हेलो एवरीवन, आप सबका लवाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, साथ में ऐसी लीगल अपडेट्स जिससे अपडेट रहना आपको बहुत ज़रूरी है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी। साथ में ही उनके जो जितने भी केस लॉज हैं आपको उसकी भी अलग प्लेलिस्ट में सारे केसेस मिल जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना डेलीगेशन ऑफ पावर पढ़ने वाले हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर क्या है। देखिए, डेलीगेशन ऑफ पावर, आप कोई भी पावर को, अपनी पावर को किसी को दो, है ना। जैसे हम खा रहे हैं एक पार्ले जी की बिस्किट, हमने क्या किया, अपने बिस्किट से किसी और को भी बिस्किट दे दिए खाने के लिए। यही होता है कि हमारे पास जो पावर थी, हम मान के चलिए मेरे पास रूल मेकिंग पावर है, मैंने दे दी किसी को और को उठा के कि अब भैया तुम भी रूल ऑफ बनाओ रूल्स को। ठीक है, ये होता है हमारा, ये हो गया हमारा डेलीगेशन ऑफ पावर कि हमने अपनी पावर को डेलीगेट किया किसी और को कि अब तुम भी लॉज बना सकते हो। ठीक, अब इसके आगे थोड़ा समझने से पहले एक वर्ड समझिए, ये वाला वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड, रेट्रो इफेक्टिव वर्ड। दो वर्ड होते हैं इसे, एक रेट्रो एक्टिव, एक रेट्रोस्पेक्टिव। एक रेक्टो इफेक्टिव होता है, एक रेक्टो एक्टिव होता है। जो ये डेलीगेशन ऑफ पावर है ये रेट्रो एक्टिव होता है। अब इसका मतलब ये होता है, अगर कोई भी लॉ होता है, कोई भी लॉ छोड़िए, एक रियल लाइफ एग्जांपल बढ़िया सा है। आप लोगों ने जो भी रिसेंट हमारे मोदी जी की सरकार में एक आया जजमेंट कि अब बेटियों का भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे हक होगा, चाहे वो 2005 से पहले पैदा हुई हों, उनके फादर हो ना हो, चाहे वो बाद में पैदा हुई पहले पैदा हुई, यानी हमें तो राइट मिलेगा ही मिलेगा अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। साथ में ही हमारी जो मदर है वो भी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे हक रख सकती हैं। तो ये हुआ हमारा रेट्रो इफेक्टिव इफेक्ट कि हम जिस टाइम लॉ बना उस टाइम से तो मिल रहा है हमें वो राइट, लेकिन उससे पहले भी हमें राइट मिलेगा कि मतलब आज लॉ बना कि आज से लड़कियों को अधिकार मिलेगा। और जो अब देखिए यही होता है ना कि अगर आज राइट मतलब कि आज लॉ बना है तो आज से जो पैदा होंगी लड़कियां उनको वो राइट मिलेगा नहीं। जो रेट्रो इफेक्टिव मतलब हुआ, पहले से जितनी लड़कियां पैदा हो चुकी हैं, इस टाइम एग्जिस्ट भी कर रही हैं और पहले बाद में पैदा भी होंगी, उनको भी ये राइट मिलेगा। ये होता है रेट्रो इफेक्टिव। पर ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर होता है वो रेट्रो एक्टिव होता है। ठीक है, कि अगर जब से पावर्स को डेलीगेट की गई है तब से आप अपना रूल मेकिंग करो, अपनी लॉ मेकिंग करो, व्हाटएवर जो भी पावर डेलीगेट की गई है आप वो कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, चांस ऑफ मिसयूज बाय एग्जीक्यूटिव। कई बार देखा जाता है बहुत ज़्यादा, अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं, यानी उसके हम एग्जीक्यूटिव लॉ के अंदर ही हैं, हम लोग एग्जीक्यूटिव के बारे में समझ रहे हैं। अब एग्जीक्यूटिव्स को ऐसी हमने पावर्स डेलीगेट कर दी कि आप कोई भी रूल और मतलब कि रूल रेगुलेशंस बना सकते हो, तो वो अपना ऐसा यूज़ कर सकती है जिससे कि लोगों का अहित हो जाए, वो मिसयूज़ करने लगे, अपने फ़ायदे के करने लगे। तो इसका एक आंसर ये है, अगर कोई भी पावर्स को डेलीगेट की गई हैं तो उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाएगा। एग्जीक्यूटिव को अगर पावर्स डेलीगेट की गई है, एग्जीक्यूटिव को मैंने मान के मैं लेजिस्लेचर हूँ, मैंने एग्जीक्यूटिव को अपनी पावर्स डेलीगेट की हैं, पर मैंने डेलीगेट कर दी मतलब उसके पास एक्सेसिव, मतलब कि उसके पास चाहे जितना मन हो उतना अपना रूल मेकिंग करे, नहीं, मैं जितना बोलूँगी कि भैया तुम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रूल मेक करो तो आप सिर्फ उतने पे ही करोगे। ठीक, तो उस पर कंट्रोल पहला कर सकता है, प्रोसीजरल कंट्रोल किया जा सकता है, पार्लियामेंट कंट्रोल किया जा सकता है और जुडिशियल कंट्रोल किया जा सकता है। जुडिशियल कंट्रोल है वो दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, एक अल्ट्रा वायस और दूसरा प्रीरोगेटिव
प्रीरोगेटिव रेट्स के अंदर, है ना। अब क्या होता है, अल्ट्रा वायरस क्या होता है, सिंपल है, ये इतना समझ गया कि इन तरीके से आप उस पे एग्जीक्यूटिव पे आप कंट्रोल कमांड रख सकते हैं। जो और मतलब कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। जो जुडिशियल है वो भी दो तरीके में आप कमांड रख सकते हैं। पहला मतलब कि पहला कंट्रोल कर सकते हैं अल्ट्रा वायरस। अब मान चलिए एग्जीक्यूटिव ने ऐसा लॉ बना दिया जो बिल्कुल सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल इस एरिया के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, जुडिशरी चाहे वो एकदम से उस लॉ को खत्म कर सकती है, अल्ट्रा वायरस कर सकती है, ठीक। दूसरा है प्रीरोगेटिव रिट्स। अब आप लोगों ने आर्टिकल 32 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में 5 तरीके की रिट्स पढ़ी होंगी, है ना। तो आप रिट के थ्रू, जैसे कोई पर्सन है गया, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही थी एग्जीक्यूटिव की किसी लॉ से, वो रिट्स के थ्रू भी उसको खत्म करा सकता है, रोक सकता है, ठीक। ये हो गया हमारा मोड्स ऑफ कंट्रोल की अगर एक्सेसिव मतलब कि मिस यूज ना करे एग्जीक्यूटिव, तो उसके लिए हम कंट्रोलिंग पावर्स भी रखे हैं कि इनके पास कंट्रोल करने की पावर्स है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये जानेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो जिस पावर को डेलीगेट किया गया है, किन किन चीज़ों पे उसे परमिशन है कि आप इस पे काम कर सकते हो, किन किन चीज़ों पे आप काम नहीं कर सकते हो, वो बताता है ये। अब सप्लाई डिटेल से आप क्या समझते हैं, चलिए मैं बता देती हूँ। सप्लाई डिटेल्स अब क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा आरटीआई के बारे में क्या कहा जाता है। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि सबको मालूम होना चाहिए, आप उसे पोर्टल में डालो, आप सब, जिससे कि लोग समझ सके कि हाँ ये ऐसे हुआ। मान के चलिए पार्लियामेंट बना है, ठीक, नया, अब उसका कितना खर्चा आया, क्या कैसे आया, सब कुछ के लिए ये सब आप पोर्टल पे डालो, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो और इस सब के बारे में वो खुद जान सके। देखिए आरटीआई में काफ़ी केसेस अब पेंडिंग होने लगे हैं, आप जाके देखिएगा आरटीआई में कई केसेस पड़े रहते हैं जिनकी आती नहीं है, आंसर ही नहीं आता है। क्यों नहीं, मतलब कि क्यों इतनी सारी आरटीआई फाइल की जा रही, क्योंकि ये सब अवेलेबल नहीं है, हमारे पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है कि हमें मालूम चल सके, इसलिए आरटीआई फाइल की जाती हैं, ठीक है। यानी आपको आप डिटेल्स को सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इंक्लूजन, आप मतलब कुछ इंक्लूड भी कर सकते हैं, ये सिंपल से वर्ड है। सस्पेंशन, आप किसी का जो एग्जीक्यूटिव है वो सस्पेंशन भी कर सकते हैं, सस्पेंशन मतलब किसी को हटाना, निरस्त करना। नेक्स्ट एग्जिस्टिव लॉ, अगर मान के चलिए ऐसा कोई ओल्ड लॉ रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, मतलब ओल्ड कोई पुराना लॉ है, अगर एग्जीक्यूटिव चाहती है तो सेपरेशन मतलब कि उसके पास पावर है, तो उसके अंदर वो उस एग्जिस्टिंग लॉ को भी अप्लाई करा सकती है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, अगर मान के चलिए थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा लॉ है, कुछ सही नहीं लग रहा है, तो उसके पास पावर होती है कि उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जा सके। लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप पूरा लॉ है बदल दो जा करके, नहीं। तो इसी में आप इसको इससे मैच कर सकते हैं। आप मेजर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, छोटा मोटा मॉडिफिकेशन चेंजेस करने हैं, आपको सही लगता है कि ये सोसाइटी के लिए ठीक है, मेरे एरिया के लिए ठीक है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेनरी 7th क्लॉज। अब ये क्या है भैया, मतलब अगर मान चलिए इसमें ये बताया गया अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली जिससे लगता है कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, आप उसमें भी एक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब पनिशमेंट। अब एग्जीक्यूटिव के पास पावर्स है कि वो जो पनिशमेंट है वो भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। अब ये हम लोग जाने हैं कि क्या क्या हमें जो एग्जीक्यूटिव को परमिशबल है। अब ये समझिए क्या क्या परमिशबल नहीं है, क्या क्या अलाउ नहीं है। पहला एसेंशियल लेजिस्लेटिव। अब ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा क्या हुआ, लड़कियों के साथ हो रही थी प्रॉब्लम, अब पूरा एक्ट बना दिया, नहीं, ये पावर लेजिस्लेचर के पास है। हाँ, माइन्यूट सी चीज़ें हैं, जैसे अपने एरिया में है, अब डीएम साहब हैं, अब उनको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा गर्ल्स का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो अपने हिसाब से छोटे मोटे चीज़ें बना सकते हैं बस। रिपील ऑफ लॉ, अब आया क्या यार, ये तो लॉ अच्छा ही नहीं, क्या एग्जीक्यूटिव हटा सकती है, रिपील कर सकती है, नहीं कर सकती। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, कि उस लॉ को रिपील कर सके। और हमारे जुडिशरी के पास भी पावर है ना, अपन कि भाई ये लॉ हमारे सोसाइटी को, हमारे रूल्स रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है, तो उसको हटा सकती है। नेक्स्ट है, मैंने बताया मेजर मॉडिफिकेशन, मेजर चेंजेस नहीं कर सकती है।
एक्सेप्शन, अब कुछ एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शंस भी नहीं कर सकती है। रेट्रोइफेक्टिव मैंने बताया कि आपको आज से डेलीगेशन हुई है पावर्स की, आज से आप पावर को यूज करोगे, ना कि पीछे का भी भैया हम पीछे भी तो था, नहीं, रेट्रोएक्टिव होता है ये, रेट्रो इफेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर लॉ। आज आपको कोई भी फ्यूचर एक्ट, आज आपको कोई पावर डेलीगेट की गई है तो आज आप रहिए, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके पास पावर रहेगी भी नहीं रहेगी ये भी नहीं मालूम, तो फ्यूचर एक्ट आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता, आउटर जुरिसडिक्शन नहीं देखा जा सकता, और ऑफेंस एंड पेनल्टीज को भी ये लोग अपना देखें। आउटर जुरिसडिक्शन में अब क्या होता है, कोर्ट्स है, ठीक है, कोई कोर्ट है क्या, कोई कोर्ट को ये खत्म कर सकते, हटा सकते कि आपकी ये जुरिसडिक्शन है आप हटिए, नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक। ऑफेंस एंड पेनल्टीज को भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डेलीगेशन ऑफ पावर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर समझाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने पूरा बोर्ड पे पहले ही लिख दिया था जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है लिखने में, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था। और आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। और कैसा लगा लेक्चर प्लीज़ कमेंट मी, एंड थैंक यू।